हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। जो 2018-2019 में जो परीक्षाएं हुई थी उनमें ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो उसके दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम आज के हमारे पहले क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहां पर केंद्रित था? ये HSSC स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ये अंबाला, गुरुग्राम, जींद, रोहतक। तो सही आंसर क्या होगा? आप भी अपने आंसर देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। यदि कोई आपको शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं, या किसी अन्य पर वीडियो जो बनाने के लिए है तो आप उस पर हमें बता सकते हैं कि आप इस विषय पर वीडियो बनाइएगा, हम उसी वीडियो पर बनाएंगे। इसी के अलावा हमारी रीजनिंग की वीडियो अपलोड होती है दिल्ली पुलिस के लिए भी और हरियाणा पुलिस के लिए भी रीजनिंग की वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। यदि वो नहीं देखे आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए तो फिर इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? सन 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहां पर केंद्रित था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, देखिए रोहतक के, ठीक है, रोहतक पर केंद्रित था इनका। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका को स्वीकारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ शक्ति सप्ताह कार्यक्रम हरियाणा के खालिस्तान जिले में प्रारंभ किया गया था। करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गुरुग्राम जिले में प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका को स्वीकारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ शक्ति सप्ताह कार्यक्रम हरियाणा के गुरुग्राम जिले में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पहले हरियाणा साहित्य संगम का उद्घाटन खालिस्तान ने किया था? कप्तान अभिमन्यु, कप्तान सिंह सोलंकी, मनोहर लाल खट्टर, नरेंद्र मोदी। ये पहले हरियाणा साहित्य संग्राम, ठीक है, ये याद रखिएगा, पहला है ये, पहला है प्रथम, ठीक है। जो भी होता है जिसके आगे पहले या प्रथम ले जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पहले हरियाणा साहित्य संगम का उद्घाटन इनमें से किसने किया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, देखिए मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा रुबायत, ठीक है, रुबायता के रचयिता है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली, हुसैन बख्श, मोहम्मद अफजल, सनत सौदुल्ला। सही आंसर क्या है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली हाली है, ठीक है, रुबायत के रचयिता। चलिए अगला प्रश्न हमारा निम्न में से किसे हरियाणा में उर्दू के सबसे पहले राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था? अनूप चंद आफ्ताब, सनत सौदुल्ला, शेख बहाउद्दीन चिश्ती, शेख अब्दुल कबूस। ये हरियाणा में उर्दू के सबसे पहले राज्य कवि, यानी कि सबसे पहले है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखिएगा, उपाधि से सम्मानित किया गया था। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, अनूप चंद आफ्ताब हैं, इन्हें सबसे पहले उर्दू के राज्य कवि उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है युद्ध चरित। देखिए युद्ध चरित के रचयिता हैं खुशीराम शर्मा, भाई परमानंद, बस्ती राम, राजा राम। युद्ध चरित के रचयिता हैं, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, देख खुशीराम शर्मा जी है ये युद्ध चरित के रचयिता। चलिए अगला प्रश्न हमारा, देश के कुल क्षेत्रफल के संबंध में हरियाणा का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 1.3%, 2.5%, 3.8%, 4.2%। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ये 1.3% है, ये देश के कुल क्षेत्रफल के संबंध में हरियाणा का क्षेत्रफल, और ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई है, ये हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 200 से 500 मीटर, 400 से 700 मीटर, 600 से 800 मीटर, 750 से 900 मीटर। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 200 से 500 मीटर के लगभग हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई है।
ये क्वेश्चन कुछ हमें भी हजम नहीं हो रहा है। चलिए फिर भी देखते हैं जो आंसर दे रखे हैं एसएससी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कौन सी है? हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कौन सी है? सरस्वती, यमुना, घग्गर, मारकंडा। देखिए मौसमी नदी तो मौसम के अनुसार ही जो बहती है वो कौन सी नदी है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए घग्गर नदी जो है ये मौसमी है, जब बारिश का समय आता है उसी समय ज़्यादा बहती है ये, ठीक है, इसमें पानी होता है अथवा इसमें इतना अधिक पानी नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, राजीव गांधी सरकार में, देखिए राजीव गांधी सरकार में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत थे और जिन्हें कृषि, पर्यावरण और वन सहित विभिन्न विभागों का कार्यभार सौंपा गया था? बंसीलाल, ओपी चौटाला, भजनलाल, हुकुम सिंह। देखिए राजीव गांधी सरकार थी जी, ठीक है, तो उस समय कृषि, पर्यावरण और वन सहित विभिन्न विभागों का कार्यभार किसी को सौंपा गया था? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में थी ये, और वे कौन थे? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए भजनलाल थी ये, ठीक है, राजीव गांधी सरकार में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, प्रश्न हमारे, कुल 1351 उम्मीदवार हैं जिसमें से खालिस्तान महिलाएं थी, 90 सीटों के लिए चुनाव लड़े। 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के बाद किसी भी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों की संख्या थी? 110, 116, 119, 126। कुल 1351 देखिए 1351 उम्मीदवार थे, ठीक है, जिसमें से महिलाएं थी। देखिए किसमें से महिलाएं कितनी थी? तो 90 सीटों के लिए चुनाव लड़े थे, और 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के बाद किसी भी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों की संख्या थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए 116 है, ठीक है, 116 महिलाएं थी इसमें, 1351 उम्मीदवार थे जिसमें से 116 महिलाएं थी और 90 सीटों के लिए चुनाव लड़े थे 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के बाद, ठीक है, सन 1966 में जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का राज्य का गठन हुआ, उसके पश्चात विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों की संख्या थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हिसार प्रशासनिक मंडल में शामिल नहीं है? रेवाड़ी, फतेहाबाद, जींद, सिरसा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए रेवाड़ी जिला जो है, ठीक है, ये हिसार प्रशासनिक मंडल में नहीं आता है। ये फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, जींद, ये चारों जिले आते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, वर्ष 1967 में हरियाणा में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में खालिस्तान केवल 224 दिन शासन करने के लिए जीतने वाली पार्टी के रूप में उभरी थी? भारतीय लोक दल, हरियाणा विकास पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी, जनता पार्टी। ये सर 1967 में हुए विधानसभा चुनाव, ठीक है, उनमें केवल देखिए खालिस्तान में केवल 224 दिन शासन करने के लिए जीतने वाली पार्टी के रूप में उभरी थी। केवल 224 दिन ही शासन कर पाए थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विशाल हरियाणा पार्टी थी जो भजनलाल के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है, विशाल हरियाणा पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी थी। चलिए फिर बताएंगे आपको इसका आंसर, विशाल हरियाणा पार्टी किसकी थी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, यमुनानगर जिले के वन संतूर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है? यमुनानगर जिले में, ठीक है, वन संतूर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है? हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, मोर व चिंकारा संरक्षण और प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, तितर प्रजनन केंद्र। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र है ये, ठीक है, यमुनानगर जिले के वन संतूर में। और गिद्ध संरक्षण हमारा पिंजौर जिले में है। और मोर व चिंकारा संरक्षण देखिए प्रजनन केंद्र जो है चिंकारा का, ये भिवानी जिला कैरू में है, ठीक है। और तितर प्रजनन केंद्र यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका ये कहाँ पर तितर प्रजनन केंद्र, ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के अवधि के दौरान हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर थी 19.90%, 15.01%, 12.70% या 10.50%। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 19.90% थी। चलिए अगला प्रश्न चलते हमारे, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से खालिस्तान घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण,
सुखना नाला परवाणु, पिंजौर कालका की मौसमी छोटी नदी या डेराबस्सी का औद्योगिक प्रवाह। तो सही आंसर क्या होगा? ये निम्नलिखित में से खालिस्तान घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन, ठीक है, प्रदूषण का कारण बताना हमें, एक प्रमुख स्रोत कौन सा नहीं है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट हो जाए, भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण, यह प्रमुख स्रोत नहीं है प्रदूषण का घग्गर नदी में। जबकि देखिए सुखना नाला, परमाणु, पिंजौर कालका की मौसमी छोटी नदी और डेराबस्सी का औद्योगिक प्रवाह, ये तीनों ही घग्गर नदी में प्रदूषण का कारण है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में आम मेला, ठीक है, मैंगो फेयर किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई, सितंबर, मार्च, अप्रैल। देखिए हरियाणा में आम मेला जो है, इस देखिए पहली वाली वीडियो थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मेला, मैंगो मेला जो कितने दिन चलता है? ये 2 दिन लगता है मैंगो मेला, ठीक है, और ये पंचकुला जिले में लगता है, पिंजौर में, ठीक है, पिंजौर के उद्यान जो है गार्डन, ठीक है, उसमें लगता है पिंजौर के। आम मेला मैंगो फेयर किस महीने में मनाया जाता है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए जुलाई महीने में मनाया जाता है ये, ठीक है, क्योंकि जुलाई महीने में आम आते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न नंबर, हरियाणा में मसानी मेला किसकी पूजा के लिए मनाया जाता है? हरियाणा में मसानी मेला किसकी पूजा के लिए मनाया जाता है? धन की देवी, चेचक की देवी, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए चेचक की देवी के लिए भी मनाया जाता है हरियाणा में मसानी मेला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। अगला प्रश्न हमारा, सन्निहित सरोवर कहाँ स्थित है? सन्निहित सरोवर जो है कहाँ पर स्थित है और इसे विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? सन्निहित सरोवर को फरीदाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 थी, कुरुक्षेत्र में है सन्निहित सरोवर और इसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में बैसाखी कब मनाई जाती है? फरवरी, मई, मार्च, अप्रैल। हरियाणा में बैसाखी कब मनाई जाती है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, देखिए अप्रैल महीने में मनाई जाती है ये बैसाखी मेला। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने महाराजा सूरजमल को जाट जनजाति का प्लेटो कहा था? डीसी सरकार, जीएन सरकार, हरबंश मुखिया, सतीश चंद्र। देखिए निम्नलिखित विद्वानों में थे ये, ठीक है, इन्होंने किसने महाराजा सूरजमल को जाट जनजाति का प्लेटो कहा था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए जीएन सरकार ने कहा था ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हमारे। हरियाणा में भिवानी जिले से विकास कृष्ण यादव ने 2010 के एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ये HSSC स्वास्थ्य विभाग 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। मुक्केबाजी, तैराकी, ऊंची कूद या हॉकी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मुक्केबाजी में ही है, भिवानी जिले से हैं, ठीक है। और देखिए भिवानी जिले को ना क्या कहा जाता है? मुक्केबाजों का कुंभ, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी। तो सही आंसर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। यदि आप भी देखिए अपना आंसर दे सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम किस शहर में है? रोहतक, यमुनानगर, फरीदाबाद, सोनीपत। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यमुनानगर में है ये, हरियाणा में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर शहर में है। चलिए अगले प्रश्न हमारा, हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब किस शहर में स्थित है? भिवानी, पिंजौर, थानेश्वर, कैथल। हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब किस शहर में स्थित है? देखिए कैथल में है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हथनी कुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया है, यह किस जिले में है? यमुनानगर, पलवल, सिरसा, रेवाड़ी। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ये यमुनानगर में है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हमारे। तिलियार, देखिए तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जींद, महेंद्रगढ़, रोहतक, कैथल। तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, देखिए रोहतक में है ये। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है?
ये शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, किस जिले में है ये? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्वी में, दक्षिण पश्चिमी में या दक्षिण पूर्वी में? ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैसे कि सेकंड हो जाएगा, उत्तर पूर्वी में। सॉरी दोस्तों, उत्तर पूर्वी में हमारे है शिवालिक की पहाड़ियाँ, और दक्षिण पश्चिमी में देखिए अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 8। देखिए प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। कितने प्रशासनिक मंडल है हरियाणा में? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 6 हैं ये प्रशासनिक मंडल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? फरीदाबाद व हिसार, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़, हिसार व जींद, सिरसा व जींद, भिवानी व यमुनानगर। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? देखिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, फरीदाबाद व हिसार जिले में स्थापित किए गए हैं। ये HSSC कांस्टेबल 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, चूना पाया जाता है ये। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक, दौड़, बैडमिंटन, टेनिस। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए दौड़ से है ये। ठीक है, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी जी हैं, दौड़ या फिर एथलेटिक्स लिखा मिलता है आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? संवाहक, संदेश, निवारण, वाणी। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, संदेश निकाला था इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न हमारा, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, पानीपत में, फरीदाबाद में। हरियाणा में देखिए श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में है ये। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ब्रह्म सरोवर के नजदीक है ये कृष्ण संग्रहालय, काफी अच्छा है, आप देखिएगा कभी जाएं तो, और म्यूजियम भी बहुत ही सुंदर है। रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? रोहतक, सिरसा, हिसार, पंचकुला। रानिया नगर जो है किस जिले के अंतर्गत आता है? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिरसा जिले के अंतर्गत आता है ये रानिया। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है? करनाल, मेवात, सिरसा, रोहतक। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिरसा जिले में है, क्योंकि सिरसा हमारा पंजाब के लगता हुआ है। देखिए लगता जींद भी है, ठीक है, लेकिन सिरसा जिले में काफी ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। पिपलाद ऋषि से संबंधित बागो तीर्थ किस जिले में है? रेवाड़ी, भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़। पिपलाद ऋषि से संबंधित बागो तीर्थ किस जिले में स्थित है? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महेंद्रगढ़ जिले में है। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले में ही डोसी की पहाड़ी भी है, याद रखिएगा, ये वहाँ पर मेला लगता है डोसी की पहाड़ी का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? बड़ी पुत्रवधू को, छोटी बालिका को, सफाई कर्मचारी को, गांव के सम्मानित वृद्ध को। पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? देखिए गांव के सम्मानित वृद्ध को दिया जाता है ये पंचायती रुपया, परंतु आजकल ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न हमारा, हरियाणा के कितने जिलों को NCR क्षेत्र में माना जाता है? 8, 10, 14, 15। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, 14 जिलों को माना जाता है ये NCR क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हमारा देख खालिस्तान दे रखे हैं। एक भारत में जन्मी अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी जिनकी 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष मिशन में मृत्यु हो गई। कल्पना चावला, राकेश शर्मा, स्मृति चावला, शकुंतला देवी। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, कल्पना चावला थी, करनाल जिले से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे।
अगला प्रश्न हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अर्थ में सभी राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 13वां, 15वां, 19वां, 17वां। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अर्थ में सभी राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा है? ये 17वां राज्य है। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सही 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बड़खल झील खालिस्तान में स्थित है? फरीदाबाद, हिसार, पिंजौर, अंबाला। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, फरीदाबाद में है बड़खल झील। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, दामन कुर्ती और चंदर। देखिए दामन कुर्ती और चंदर हरियाणवी खालिस्तान पोशाक है, पुरुष की, महिला, बाल, पुलिस। ये दामन कुर्ती और चंदर, ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए महिलाओं के ही है, ये आपको अंदाजा लगेगा। जो देखिए दामन और कुर्ती देखिए महिलाएं पहनती हैं, है ना, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।